हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS विथ राहुल। जावा 8 इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चंस के इस सीरीज में पार्ट 8 में हम एक इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं जो जनरली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है। इंटरव्यूअर आपको एक लिस्ट देगा और उसमें से हमको इवन एंड ऑड फाइंड आउट करना पड़ेगा। गिवन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स सेपरेट ऑड एंड इवन नंबर्स यूजिंग जावा 8 स्ट्रीम एपीआई। तो हम नॉर्मल लूप का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे जावा 8 स्ट्रीम एपीआई का। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको सॉल्व करना बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें दोनों मेथड्स को जानने के लिए। एक मेथड हमारा होगा डायरेक्ट प्रिंट करके और एक मेथड होगा हमारा एक वेरिएबल में स्टोर करके। दोनों कैसे तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये हम देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक एरे लिस्ट बनाना पड़ेगा। जब भी इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछता है कोई भी कोडिंग क्वेश्चन, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये मैं क्लास बना के करूं, क्योंकि डेफिनेटली ये कुछ लाइंस लिखने में हमारा टाइम तो जाता है और वहाँ पे हमको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। तो हमको डायरेक्ट लॉजिक लिखना है या डायरेक्ट क्लास लिखना है, ये हम क्लास के थ्रू लिखना है, ये हम उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना लिया है ऑड इवन सेपरेशन का और इसमें मैंने मेन मेथड रखा है। अब हम सबसे पहले बनाएंगे इसमें एक लिस्ट ऑफ इंटीजर। एक इंटीजर लिस्ट हमने बना दिया और इसका मैं नाम दे दे रहा हूं नंबर्स। ये नंबर्स मैंने नाम दे दिया इसमें। और इसके बाद एक आपको पता है एरेज डॉट एज लिस्ट, एरेज क्लास में एक एज लिस्ट नाम का मेथड होता है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, अपने नंबर्स को प्रोवाइड कर देंगे। ये स्टेप्स आपको वहां पे करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब आपको देखना है कि ये जो आपके पास नंबर्स हैं, ये नंबर्स को हमको सेपरेट करना है। तो इसके दो तरीके मैंने बोले हैं। तो पहला जो मेथड है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मेथड में हम क्या करेंगे, उसको एक वेरिएबल में सेपरेट करेंगे, फिर एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे। ये जो एरर आ रहा है ये पैकेज इंपोर्शन का है, पैकेज को इंपोर्ट करना है हमको। तो जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज कंट्रोल स्पेस आप प्रेस करेंगे तो आपके पास सजेशंस आ जाएगा अगर आप किसी आईडी में करते हैं। अदरवाइज ये जनरल पैकेज है जावा डॉट यूटिल। तो अभी ऐसा पैकेजेस इंपोर्ट हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से हमको वो किसी भी दूसरे क्लास के लिए जो इस पैकेज में है बार बार हमको एरर शो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम उन इन नंबर्स को इवन ऑड को सेपरेट करेंगे। तो इवन ऑड सेपरेट करने के लिए एक सिंपल लॉजिक तो आपको पता है कि वो नंबर अगर हम 2 से डिवाइड करें तो उसका मॉड 0 आना चाहिए, तो वो इवन नंबर से। अगर वो 1 आता है तो वो ऑड नंबर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मैप बनाते हैं। मैप में हम क्या लेंगे, पहला जो इसका स्पेसिफिक टाइप है, की टाइप है इसका, इसको हम लेंगे बूलियन। सो बूलियन हमने यहाँ पे ले लिया। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स आएगा। कोई सिंगल नंबर तो आएगा नहीं, या इवन एंड ऑड का कोई पैरामीटर या ऐसा कोई ट्रू फॉल्स नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके इसकी वैल्यू के लिए भी एक लिस्ट बना लेंगे इंटीजर टाइप की। ये हमने इंटीजर टाइप का एक लिस्ट बना दिया, ये हमारा मैप रेडी हो गया। अभी इस मैप का हमको एक नेम देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस मैप का एक नेम दे देते हैं। इसका नाम मैं रखता हूं पार्टीशन। पार्टीशन नाम मैंने इसका एक रख दिया है। अब जावा एक 8 स्ट्रीम एपीआई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सबसे पहले हमको स्ट्रीम क्रिएट करनी रहती है उस पर्टिकुलर लिस्ट के साथ। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रीम क्रिएट करेंगे। फिर स्ट्रीम क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम क्रिएट करने के बाद आपके पास एक मेथड है स्ट्रीम का जो है कलेक्ट। कलेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, कलेक्टर क्लास को कॉल करेंगे। कलेक्टर कलेक्टर्स डॉट कलेक्टर्स क्लास में एक मेथड है पार्टीशनिंग बाई। अब हम क्या कर सकते हैं, इस
पार्टीशनिंग बाई में हम अपना रिक्वायरमेंट फिल करेंगे। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले तो दो तरह के की वैल्यूज आएंगी, एक तो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स आएगी इवन नंबर्स की, और दूसरी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स किसकी आएगी, ऑड नंबर्स की। तो अगर एक में होगा ट्रू वैल्यू, एक में होगा फॉल्स वैल्यू, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वहीं पे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू एक लॉजिक प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे कि आपका जो नंबर है 1/1 वो मॉड 2 मीन्स 2 से डिवाइड होकर के वो क्या करेगा, चेक करेगा कि ये 0 के इक्वल है कि नहीं। अगर वो 0 के इक्वल है तो ये इवन नंबर्स होगा, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो ये ऑड नंबर्स होगा। एक मेथड तो हमारा ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको इसको प्रिंट करना है। तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में वीडियो के कि हम क्या करेंगे, इसको हम दो तरीके से इसको यूज करेंगे। कैसे दो तरीके से यूज करेंगे, पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट मेथड में हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। एक इवन नंबर्स का वेरिएबल ले लेते हैं और एक ऑड नंबर का वेरिएबल ले लेते हैं। दो वेरिएबल लेते हैं, दोनों को स्टोर करते हैं और उनके बाद उसको प्रिंट करते हैं। तो हमको ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि हमको जो आउटपुट मिल रहा है ये तो की हो गई, की क्या होगी, ट्रू या फॉल्स होगी। उसके बाद क्या होगा, जो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल रही है वो लिस्ट मिल रही है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेथड में इसको स्टोर करता हूँ। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर एक क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ इवन नंबर्स। देखिए, जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने कोडिंग करते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो नेमिंग कॉन्वेंशंस का यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर नेमिंग कॉन्वेंशन आपका प्रॉपर है तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट होता है इंटरव्यूअर के माइंड में। अब हमारा पार्टीशन क्या है, पार्टीशन हमारा मैप है। तो मैप में कोई भी वैल्यू हम कैसे गेट करते हैं, तो मैप की वैल्यू हम गेट करेंगे डॉट गेट मीन्स उसके की से। तो की हमारा क्या है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो एक मेथड हमारे पास हो गया कि हम या तो ट्रू से वैल्यू लेंगे या तो फॉल्स से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब वो ट्रू होगा तो इवन नंबर्स में स्टोर कर देगा लिस्ट को। फिर मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करूंगा कि अगर वो फॉल्स होगा तो ऑड नंबर वेरिएबल्स में मींस लिस्ट ऑफ इंटीजर्स में स्टोर कर देगा। तो नेक्स्ट हम प्रोसेस करते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर। ऑड नंबर्स नाम का मैंने एक लिस्ट बना लिया, पार्टीशन डॉट गेट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो जब ये फॉल्स प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ऑड नंबर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो सबसे पहले मैं इवन नंबर्स प्रिंट करता हूँ, इवन नंबर्स, और इस वेरिएबल का नाम क्या है, उस लिस्ट का नाम क्या है, इवन नंबर्स। ये लिस्ट एक यहाँ पे आपकी प्रिंट हो जाएगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर आप नोट पैड में टाइप कर रहे हैं तो आपको भी स्पेलिंग मिस्टेक्स को ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ऑड नंबर्स प्लस ऑड नंबर्स। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने तो लिस्ट बनाई जो हमको क्वेश्चंस में मिली थी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक मैप बनाया, उसका की रखा मैंने बूलियन, क्योंकि दो तरह का पार्टीशन कर रहे हैं हम, एक ट्रू में एक फॉल्स में कर रहे हैं, इवन और ऑड का कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक इंटीजर टाइप का एक लिस्ट बनाया। फिर हमने क्या किया, एक मैप बना करके, ये मैप बना करके उसको कलेक्टर्स के पार्टीशनिंग बाई मेथड को कॉल किया और हमने चेक किया कि कौन से नंबर्स जो नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं और उसकी वैल्यू उसका मॉड 0 है, वो नंबर हमारा कहाँ स्टोर होगा, ट्रू में स्टोर होगा। और हमने उस लिस्ट को गेट पार्टीशन डॉट गेट मेथड के थ्रू, मीन्स ये मैप है आपका, मैप के अंदर एक मेथड है गेट,
मीन्स जो भी हम यहाँ पे की देंगे उस की के अकॉर्डिंग ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ इंटीजर्स लिया है क्योंकि इस वाली सीरीज से, इस वाले लिस्ट से हमको क्या मिल रहा है, नंबर्स मिल रहे हैं, कि कोई सिंगल नंबर नहीं मिल रहा है, एक से ज्यादा नंबर्स मिल रहे हैं। उसी तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑड नंबर्स में भी हो रहा है कि पार्टीशन डॉट गेट हमारा फॉल्स के बेस पे, फॉल्स की पे जो भी लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स है वो हमारे इस लिस्ट में स्टोर हो जाएगी। प्रोग्राम को सेव करते हैं और हम इसको रन करके देखते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन, हमने जावा एप्लीकेशन में एज रन किया। अभी आप देखिए आपका इवन नंबर्स क्या हो गया, 84, 66, 28, 10। ऑड नंबर्स का लिस्ट क्या हो गया, 99, 25, 47, 65, 11 एंड 13। तो ये एक मेथड है कि हमने क्या किया है, हमने जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको मैंने यहाँ पे स्टोर कराया है और स्टोर कराने के बाद फिर उसको प्रिंट किया है। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ कि जिसमें हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हम फॉर ईच लूप का यूज करके किस तरीके से इन वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं अलग अलग। तो सेकेंड मेथड में आप इम्प्रेस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रीम एपीआई का यूज करके, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके हम नंबर्स को बिना स्टोर किए प्रिंट कर सकते हैं। एक अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यूअर के लिए होगा। तो अभी सबसे पहले तो मैं इस कोड को कमेंट करता हूं और हम आ जाते हैं नीचे, आउटपुट को मैं क्लियर करता हूं। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, पार्टीशन करने का प्रोसेस सेम रहेगा। फिर हमारा दूसरा मेथड क्या रहेगा, पार्टीशन हमारा मैप है, तो मैप डॉट फॉर ईच मेथड को जो लूप के लिए यूज होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ईच में हम एक वैल्यू यूज करेंगे इज इवन। हम यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू देंगे, ठीक, चेक करने के लिए कि क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू है तो लूप किस पे चलेगा, लूप चलेगा बूलियन पे, ठीक, ट्रू या फॉल्स पे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो की है नंबर्स, हमारा हम एक की बना लेंगे, तो हम एक की बना लेते हैं नम्स लिस्ट, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यूज करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन का, यहाँ पे हमको सेव करने की जरूरत नहीं है। अब ये लैम्डा एक्सप्रेशन हमारा हो गया कि हम फॉर ईच मेथड में ही बिना स्टोर किए जो हमारी वैल्यू आ रही थी लिस्ट ऑफ इंटीजर में इवन एंड ऑड नंबर्स को, हम यहाँ पे डायरेक्टली किस तरीके से उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम उसका टाइटल, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि इवन नंबर से या ऑड नंबर से, ये चीज हमको देनी है, तो ये हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट डॉट प्रिंट एलन, या अगर आपको न्यू लाइन पे नहीं चाहिए तो केवल आप प्रिंट ही रख सकते हैं, ठीक। अब आपको याद होगा कि एक होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, अगर ये ट्रू है वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ये इवन नंबर है, तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा कि यहाँ से चेक करेगा, इफ एल्स के जैसे काम करेगा। अगर ये ट्रू है तो इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा, ठीक, अदरवाइज कॉलन लगा के हम क्या दे देंगे, हम ऑड नंबर्स दे देंगे। यहाँ पे हमने दे दिया ऑड नंबर्स, ठीक। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई, किसके लिए, इस वाले के लिए। ये जो तो हमने दो लाइन लिखी थी वो हमारा काम बस एक लाइन में ही हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हम करेंगे कि जिस तरीके से हम नॉर्मल लिस्ट ऑफ इंटीजर को फॉर ईच लूप से प्रिंट करते थे, तो अभी हमारा वैल्यू किस में है, अगर ये ट्रू है तो नम्स में है। लैम्डा एक्सप्रेशन में जिस तरीके से वन बाई वन यूज करते हैं, डॉट फॉर ईच। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कोई सा भी वेरिएबल ले लेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए, लैम्डा एक्सप्रेशन लगाएंगे और हम यहाँ पे उस नंबर को प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये किस तरीके से यूज करते हैं, फॉर ईच कैसे लिख सकते हैं, इसका बेसिक सीरीज, बेसिक क्लासेस भी मैं स्टार्ट करूंगा कुछ दिन में। अभी हम फोकस कर रहे हैं केवल इंटरव्यू सीरीज पे। कुछ दिन के बाद आपको पूरी सीरीज मिलेगी, कोर जावा से लेकर के पूरा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज तक। उसके बाद डेटाबेस का भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसके बाद में, और ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही जल्द उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश
में ज़्यादा इजी रहता है, हिंदी में प्रॉब्लम रहती है, मैं उनके लिए भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट रखूँगा, जिसमें मैं केवल और केवल इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारा हो गया system.out.println। अब हमको क्या करना है कि जो भी नंबर्स, जो भी n वेरिएबल आपने यहाँ पे लिया है लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, इसको हमको प्रिंट करना है। ये हमने प्रिंट किया, तो ये हमारा हो गया एक वेरिएबल। एक वेरिएबल मीन्स इंटीजर से अगर हम इवन नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं तो सारा का सारा इवन प्रिंट हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे कोई न्यू लाइन नहीं लिया है, मतलब कि वो एक साथ सीरीज में प्रिंट होगा। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे वो प्रिंट हो रहा था, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक न्यू लाइन प्रोवाइड कर देंगे लास्ट में। हमको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, नया लाइन नया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है वापस से प्रिंट करने के लिए, क्योंकि हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम सिस आउट कंट्रोल स्पेस करेंगे तो भी आ जाएगा ये न्यू लाइन। अभी आपने जो ये कोड यहाँ पे लिखा था, स्टोर किया था, यहाँ पे लाइन नंबर 16 टू 20 तो है, अगर आप इसको यहाँ पे ऊपर कर देंगे तो ये वन लाइन में ही हो जाएगा। तो ये है हमारा जावा 8 स्ट्रीम एपीआई और लैम्डा एक्सप्रेशन जावा 8 का यूज करके एक परफेक्ट प्रोग्राम इवन और ऑड नंबर्स को सेपरेट करने के लिए। ओके, तो अभी हम इसको राइट क्लिक करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। सेव किया कोड को और इसके बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद आप देखिए कि एक की से कौन सी वैल्यू आई, 99, 25, 47, 65, 11 एंड 13। ये ऑड नंबर्स की सीरीज आ गई। उसके बाद क्या आ गई, इवन नंबर्स की सीरीज आ गई। मतलब हमको यहाँ पे कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर ईच लूप, और हमने कोड दे दिया कि आपको सारे नंबर्स को वन बाय वन प्रिंट करना है। ये स्पेस मैंने दिया है ताकि नंबर्स के बीच में स्पेस रहे। वापस एक बार रन करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैप क्या होता है, हैज मैप क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप दोनों मेथड एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल पे बने रहिए, कंप्यूटर साइंस विद राहुल के साथ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप दोनों वीडियोस को, आप दोनों मेथड्स को प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई डाउट है, तो मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में रिस्पॉन्स करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे कोड्स, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मिलते रहें, और साथ ही नई नई नॉलेज भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।